प्रिय विद्यार्थियों, मैं डीके मिश्रा, सह आचार्य जैनोलॉजी, बीए तृतीय वर्ष, प्रथम प्रश्न पत्र ऑनलाइन की कक्षा में सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही है जैन दर्शन में नयवाद पर। नय के भेदों पर हम चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। नयवाद के आरंभिक लेक्चर में हम नयवाद की परिभाषा, नयवाद का अर्थ और नय के प्रकारों के नाम गिनाए और प्रथम नय, नयगम नय पर प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम देखते हैं संग्रह नय और व्यवहार नय। संग्रह नय के बारे में कहा गया है अभेदग्राही संग्रह। नयगम नय की परिभाषा थी भेदाभेदग्राही नयगमः, भेद और अभेद, द्रव्य और पर्याय को ग्रहण करने वाला नयगम नय है। किंतु संग्रह नय की परिभाषा है अभेदग्राही संग्रह, अभेद को ग्रहण करने वाली दृष्टि संग्रह नय है। यह वस्तु में विद्यमान विशेष धर्मों को गौण कर सामान्य धर्म के आधार पर अनेक धर्मों में एकत्व स्थापित करता है। जैसे चैतन्य लक्षण वाले पदार्थ चेतन जगत में और अचैतन्य पदार्थ अचेतन जगत में समाविष्ट हैं, किंतु अस्तित्व सत लक्षण दोनों में है। चेतन लक्षण वाले पदार्थ भी सत हैं और अचेतन लक्षण वाले पदार्थ भी सत हैं। यानी जीव भी सत है जीव रूप में और अजीव भी सत है अजीव रूप में। दोनों सत हैं, दोनों अस्तित्वान हैं। अर्थात सभी पदार्थों में सत है। इस दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है। सत की दृष्टि से, अस्तित्व की दृष्टि से ये सब अभेद हैं। इस प्रकार संग्रह नय की दृष्टि अभेद प्रधान है। इसके दो भेद हैं, पर संग्रह और अपर संग्रह। पर और अपर। पर संग्रह में सभी पदार्थ अस्तित्वान हैं, कोई भेद नहीं है। सत्य की दृष्टि से संसार की समस्त वस्तुएं अस्तित्वान हैं, इसलिए कोई भेद नहीं है। सभी वस्तुओं में अभेद है, कोई भेद नहीं है। अपर संग्रह में द्रव्य गुण और पर्यायों में पृथक रूप में इनके संग्रह किए जाते हैं। द्रव्यों को द्रव्य रूप में संग्रह किया जाता है, गुणों को गुण रूप में संग्रह किया जाता है, पर्यायों को पर्याय रूप में संग्रह किए जाते हैं। इस प्रकार द्रव्य गुण और पर्यायों को पृथक पृथक रूप में संग्रह किया जाता है। द्रव्यों का द्रव्य में, गुणों का गुण में और पर्यायों का पर्याय में। तो ये दृष्टिकोण, यह अपर संग्रह नय की है। नय का तीसरा भेद, जिसका नाम है व्यवहार नय। भेदग्राही व्यवहारः, ध्यान दीजिएगा। पहला नय था नयगम नय, भेदाभेदग्राही नयगमः, भेद और अभेद को ग्रहण करने वाला नयगम नय है। दूसरा नय संग्रह नय था अभेदग्राही संग्रह, अभेद को ग्रहण करने वाला संग्रह नय है। तीसरा व्यवहार नय भेदग्राही व्यवहारः, ये भेद को ग्रहण करता है, भेदाभेद को नहीं, अभेद को नहीं, मात्र भेद को ग्रहण करने वाला यह नय संग्रह नय है, नहीं व्यवहार नय है। संग्रह नय द्वारा गृहीत अर्थ में भेद करने वाला नय व्यवहार नय है। इसके अनुसार पूर्ववर्ती नय अव्यवहारिक हैं, क्योंकि पदार्थों में एकत्व की स्वीकृति से जगत का व्यवहार ही रुक जाता है। इस नय का दृष्टिकोण है कि यदि हम यह टिप्पणी या इसकी कटाक्ष संग्रह नय पर है कि सभी पदार्थों में यदि एकत्व की स्वीकृति करते हैं, सभी पदार्थों को एक ही मान लेते हैं, अभेद ही मान लेते हैं, तो इससे जगत का व्यवहार रुक जाता है। इसके अनुसार सत द्रव्य और पर्याय में द्रव्य धर्म आदि द्रव्यों में और पर्याय सहभावी क्रमभावी रूप में विभक्त है।
यानी द्रव्य भी कई भागों में विभक्त है, गुण भी कई भागों में विभक्त है, पर्याय भी कई भागों में विभक्त है। इस तरह संग्रह नय जहाँ अभेद की प्रमुखता देता है, वहीं व्यवहार नय भेद की प्रमुखता देता है। यह नय जीव आदि द्रव्य में भी भेद करता है। जैसे जीवों के 4 निकाय, गति की दृष्टि से यदि हम बात करें तो देवगति, मनुष्य गति, नारक गति, त्रियंच गति। यदि त्रस्त स्थावर की दृष्टि से विचार करें तो त्रस्त जीव, अस्थावर जीव। अस्थावर जीव के और 5 भेद। अस्थावर जीव के एकेंद्रिय, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, अग्नि, वनस्पति आदि। त्रस्त जीव द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक। इन जीवों में भी कई विभाग हैं। इस प्रकार अनगिनत विभाग हो जाते हैं जीव द्रव्य के। उपर्युक्त तीनों नय, नयगम, संग्रह और व्यवहार, इनको द्रव्यार्थिक नय माना गया है, क्योंकि द्रव्य की यहाँ प्रमुखता है, पर्याय की प्रमुखता नहीं है, प्रमुखता है द्रव्य की। इसलिए ये नय द्रव्यार्थिक नय कहलाते हैं। इस प्रकार आज की चर्चा हमारी संग्रह नय और व्यवहार नय पर पूरी हुई। अगली क्लास में, अगली कक्षा में हम इसके और शेष भेदों पर विचार करेंगे।